Guys, go through your last lecture notes. Sir, what? Sir, can you repeat? I just joined. I said go through your last lecture notes. Okay, sir. सर हमें डाउट है सर If वो you have any doubts, you ask. सर आपने वो एलिसाइक्लिक की नेमिंग के बताए थे ना सर, उसमें एक तीसरा पॉइंट था ना सर कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, हाँ, सर उसका आप एग्जांपल वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। चलिए, I take it. Upon Just see this example. This is open chain. This is ring. इसमें number of carbon atoms ज्यादा है? रिंग में सर बट रूल्स के अकॉर्डिंग तो जिसमें ट्रिपल Ring बॉन्ड है में। वो पेरेंट चेन होगा। लेकिन किसमें फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड है? सर ओपन चेन में ओपन चेन। इसीलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? पेरेंट। पेरेंट चेन। ठीक है, और यही रूट वर्ड देगा। और अगर ये रूट वर्ड है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। ये रूट वर्ड 4 कार्बन एटम्स का हो जाएगा। इसका मतलब आप लिखेंगे ब्यूट, राइट। और इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो आंसर है यस, 1 2 3 4 थर्ड पोजीशन पे। तो इसीलिए अल होगा इसका, इसीलिए ई हटा देंगे। और एट द स्टार्ट यू हैव टू राइट 2 साइक्लोहेक्साइल। क्लियर है? यस सर। सर एक और डाउट सर। सर आपने जो असाइनमेंट दिया था ना सर, सर मैंने सेंटर मैनेजर को बताया कि अगले वीक TWT करके असाइनमेंट के डाउट डिस्कस करने से है। सर बट डाउट लेक्चर नहीं बैठ रहा सर। सर आप बाकी टीचर्स की तरह खुद से ऐसे नहीं कोई एक कंफर्टेबल टाइमिंग बता के रख सकते हैं? लेकिन बाकी टीचर्स खाली होंगे, मेरे लेक्चर्स लगे हुए हैं। तो क्या बोला सेंटर मैनेजर ने? सर मैम ने बोला कि वो टाइम टेबल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगी सर, उन्होंने कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो वो लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, लगेगा। ओके सर। क्योंकि शेड्यूल पूरा पैक्ड होता है ना कि कौन कौन से बैचेस में लेक्चर्स लग रहे हैं, सीनियर जूनियर मिलाकर के सब चल रहा है अभी। तो क्योंकि तो अगले वीक उधर TWT से है आएगा तो ही वो टाइम फिर का क्या है। सर, TWT है सर 27 को। ओ, तो डाउट्स पूछ लो मुझे, मैंने तो ऑलमोस्ट तुम्हारा सब कुछ फिनिश कर दिया है वैसे। और तुम लोग बुकलेट करना, सोल्यूशन भी मैंने एक्सरसाइज भेजी है क्या तुम्हें? एक्सरसाइज डिड आई सेंड यू द एक्सरसाइज 2? मैंने असाइनमेंट 2 भेजा है क्या? नहीं सर। no नो sir. सर। नो सर। तो मैं उसको भेज देता हूँ और मैं उसका सोल्यूशन भी आपको भेज देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे ख्याल से 90% तो आप कर ही लोगे क्योंकि सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर जो आपको नहीं आता, लेट अस से किसी का कॉमन नेम का स्ट्रक्चर नहीं आता है, वो आप मुझे बोलोगे तो मैं वो निकाल करके भेज दूंगा आपको, चलेगा? तो आप Yes sir. ग्रुप में डाल देना जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं। सर मुझे एक स्पेशल सब्जेक्ट्स में बाकी डाउट कोई था क्वेश्चन इतना, सर। हाँ तो वो तो सर पूछ लो ना। आपने लिखा है कि एक मिनट तो मुझे, एक मिनट अच्छा, दो, एक मैं एक बार वो आपको फॉरवर्ड कर दूं जरा, सो दैट बाकी लोग उसको एक बार देख ले। तो अगर कुछ ऐसा अलग सा क्वेश्चन तुम्हें नजर आ रहा हो तो मुझसे बोल दो, तो मैं इमीडिएट वो तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? वरना नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है। मैंने वो सब आपको भेजा है ना, कॉमन नेम्स का लिस्ट एंड ऑल। हाँ सर। Yes यस सर हो भेजा। Yes sir. यस सर। उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको नोट्स में लगा कर रखना है। सर एक बार असाइनमेंट 1 का भी सोल्यूशन भेज दीजिए ना। उसका सोल्यूशन नहीं है बेटा, क्योंकि वो मैंने एक एक क्वेश्चन हर बैच में डिस्कस किया है।
तो तुम्हें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि तुम्हारे में नंबर ऑफ लेक्चर्स मुझे कम मिल रहे हैं, तो इतना ज्यादा मैं उस पे टाइम देना, फिर उसमें क्या होता है कि आप पीछे रह जाएं। अगर मैंने फास्ट नहीं किया होता ना, तो तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश ही नहीं होता अभी तक। जो आप बोल रहे हो ना टेस्ट है आपका, जी सर। अच्छा 27th को टेस्ट है आपका, उससे पहले हमारा एक लेक्चर नहीं लगेगा क्या? सर है दो नेक्स्ट वीक पे दो रहेगा लेक्चर है दो फिर। लेक्चर है। हाँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तक तो सब कुछ फिनिश। मुझे लगा अभी इसी संडे को बोल रहे हो तुम लोग। अरे सर तब हम तक लोग तो बुकलेट बहुत शुरू ज्यादा करते हैं सॉल्व करना। हाँ सॉल्व करना आप आज का लेक्चर ही फाइनल लेक्चर होगा आपका, मतलब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एनी बुक। पहले तो आपको ये मैंने शीट भेजी, इसको सॉल्व कर लेना, बुकलेट फिनिश कर लेना, और फिर उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम रहता है तो कुछ भी करना, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको बुक ऑलरेडी बता रखी है जो आपको परचेज करनी थी। आई बिलीव कई लोगों ने इसको परचेज कर लिया, दूसरे बैचेस में लोगों ने परचेज किया। जी सर। इसका सोल्यूशन के साथ आएगा आपको। हाँ ऑनलाइन आप इसको मंगा लो, हो सकता है कौन सा आपको बुक? बहुत सारा डिस्काउंट भी आपको उसमें मिल सकता है। MS चौहान ऑथर है, और इसकी इसकी उल्टी सीधी बुक नहीं मंगानी है। बुक का नाम मेरे को पेज दिखा देना, फ्रंट वाला एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सर सोल्यूशन बुक? ऑर्गेनिक सर ग्रीन कलर का फ्रंट पेज है क्या, थोड़ा डार्क सोल्यूशन ग्रीन साथ कलर में का? रहता है। सोल्यूशन इज फ्री। ग्रीन कलर मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हर साल वो चेंज कर देता है। अच्छा, तो आपको एडवांस पर्सनल पे प्रॉब्लम मैसेज कर दे क्या? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द नेम। आप मेरे को ग्रुप में डाल देना ना, ग्रुप 3 में, मैं तो कंफर्म कर दूंगा। ठीक है सर। सर सर बहुत जरूरी है अभी का। क्या चीज जरूरी है? सब बुक। हाँ बुक बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें एडवांस में कोई रैंक लानी है तो आप इसको खरीद। ये बुक अगर तुमने प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर ली ना, तो आप मान कर चलिए 75-80% मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका आएगा ही आएगा। सर प्रॉब्लम्स इसके बहुत अच्छे हैं। बोलो ना। सर आप बोल रहे हैं आपने असाइनमेंट 1 दूसरे मैसेज में डिस्कस किया है, तो सर आप वही रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए ना। हाँ वो काम कर सकता हूँ मैं। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा किस नंबर पे वो है, मैं वो फॉरवर्ड कर देता हूँ तुम्हें, वो ओके चलेगा। वेरी गुड। सर हाँ बोलो ना। सर आपने जो असाइनमेंट भेजा था उसमें मीन्स बहुत सारे उसमें डाउट्स आ रहे सर। उसमें एक तो मतलब मैंने गूगल पे चेक किया था, एक उसका आपने एसिड भेजा था तो उसका CIS करके CIS ब्यूटेन करके कुछ तो आ रहा था, वो आपने सिखाया नहीं है सर शायद। सिस ना, सिस ट्रांस। हाँ सर हाँ। हाँ वो बाकी बैचेस में हो गया है, तुम्हारे यहाँ तो अभी वो लास्ट फेज में चलता है ना। चलो अच्छा, अभी मैं क्या फिनिश कर दूं क्या? हो सकता है आपके कई सारे डाउट्स ऐसे ही फिर खत्म हो सर जाए, एक तो स्पेशल क्या केस मैं चैप्टर फिनिश करने के उसमें जाऊं? सर स्पेशल सफिक्स से डाउट है हाँ बोलो ना। सर। इसमें लिखा है कि 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है, तो हाँ 3 और मोर तो हो गई, और साथ में अलग से और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा तो भी एप्लीकेबल है स्पेशल सफिक्स वाला रूल। मतलब 3 होने ही चाहिए। उसके वो तो अलावा हो सकता है कुछ, जैसे मान लीजिए COH लगा है, और मैंने एग्जांपल लिया है, OH भी लगा दिया था एक मैंने बीच में। ये एग्जांपल, दिस एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है पहले, आप चेक कर लो इसको। ये मैंने बोला था कि ये एक चेन ले लेना, और ये आपका 1 2 3 यानी 2 पे हाइड्रोक्सी है, और प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर और अगर वी हैव अनदर फंक्शनल ग्रुप। सर और अगर 3 तो है और दूसरे 3 भी है, 2 बोलो ना। 3 3 के पेयर है, तो क्या होगा? 3 हाँ तो प्रिंसिपल होगा। मान लो कि यहाँ पर तुमने OH, यहाँ CHO लगा दिया, यहाँ भी CHO लगा दिया, यहाँ भी CHO लगा दिया मतलब तुमने कार्बन कंटेनिंग दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कनेक्ट किए हैं, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? हाँ तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपका ये जो है ना, ये सीधे सीधे फॉर्मिल हो जाएगा। यानी आप लिखोगे 1,2,3 ट्राई फॉर्मिल, और फिर आएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर?
यस सर, थैंक यू। यही डाउट था? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। सर आज हमारा थियरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अब ना? मैं फटाफट बेंजीन कंपाउंड फिनिश कर दूं। जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछो। तो आपने जो असाइनमेंट 2 भेजा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो मींस उसमें आपने इनकरेक्ट आईयूपीएससी नेम लिखे हैं। क्या चीज? कोई लाउडली बोलेगा इसकी तरफ से? बेटा तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर हाँ सर आपने जो असाइनमेंट 2 भेजा है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है इनकरेक्ट मींस वो जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, उन्हें करेक्ट करना है। होगा ही ऐसा, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा। उसको बाद में पूछना ना, पहले मुझे ये फिनिश कर लेने दो। ओके सर ओके। वो तो आप केवल देख कर रखो कि आप क्या पूछना है तुम्हें, तो एंड में आप जाते समय पूछ लेना। गाइस आते हैं सबसे पहले, लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड बेंजीन कंपाउंड्स। मेरे ख्याल से सबने लिख लिए थे। इसमें सर। भी स्पेशल एग्जाम, इसमें भी एक एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको वो फिनिश कर देता हूँ जो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया हो। सर। मेरे ख्याल से बोलो ना, बीच बीच में आप लोग कुछ पूछने लगते हो, बोलो। सर बेंजीन कंपाउंड से कुछ प्रीफिक्स होते हैं? बेंजीन कंपाउंड्स के नेमिंग में प्रीफिक्स होते हैं? होते हैं ना। अभी तो यही तो प्रीफिक्स तुमने लगाया नहीं कि यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Br लगा दो, यहाँ I लगा दो। तो इसमें आप ऐसा बोलोगे, देयर इज नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। कहीं पर कुछ नहीं है, इसीलिए समेशन ऑफ लोकेंट डिसाइड्स नंबरिंग। याद है ना आपको, हम लोग रिंग वाले केस में भी यही किया हुआ था। सो यहाँ अल्फाबेट नहीं चलेगा, यहाँ पर नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है कि जो लोकेंट्स आपको मिल रहे हैं ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स के, वो कम से कम हो, यानी उनका समेशन लोकेंट्स का मिनिमम आ जाए। सो 1 + 2 + 4 ये मिनिमम आपका समेशन लोकेंट का। उसके बाद आप प्रीफिक्स, कोई बच्चा बोल रहा था प्रीफिक्स होता नहीं है क्या इसमें, तो ये प्रीफिक्स ही तो है ब्रोमो, ये प्रीफिक्स ही तो है क्लोरो, और ये प्रीफिक्स ही तो है आयोडो। इसके बाद आपको सीधे बेंजीन लिख देना। आप बोलो सफिक्स होता है कि नहीं? ओके तो सर। सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बेसिस पे आएगा। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप लिया ही नहीं। सबने कॉपी कर? हैव यू सर कॉपीड इससे दिस? पहले आपने क्या कराया था? इसके पहले डाउट चल रहा था। यस सर, कॉपी। गाइस अब आप ध्यान से देखना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपने डाउट में मैंने बताया। अभी किसी ने जब डाउट पूछा था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। देखो थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था ना, इधर किनारे पे देखो लिखा हुआ है ये, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। कैन यू सी द डिफरेंस? यस सर। बेंजीन क्या रिंग, डिफरेंस है? यहाँ पे बेंजीन रिंग है वेरस वहाँ पे नॉर्मल बेंजीन है। प्रीफिक्स, वहाँ पर और इसको साइक्लोहेक्सेन। एज अ प्रीफिक्स बोलते हैं फिनाइल। व्हाट डू वी से? फिनाइल। नहीं। बाकी सब सेम रहने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द पेरेंट चेन। इवन दो 4 कार्बन एटम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वही आपका मेन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2 फिनाइल ब्यूट, और यहाँ
अगेन थर्ड पोजीशन पे वही चीज, ये लो आंसर, कॉपी कर लो। सर मुझे डिफरेंस नहीं पता लगा, क्या डिफरेंस है? अरे यार आंखों से देखो ना, इधर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग अच्छा है अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, समझे समझे। और इधर ये बेंजीन रिंग है। साइक्लोहेक्सेन रिंग को ये सब मैंने साइक्लोहेक्साइल नोटिस नहीं किया। कहते हैं एज अ प्रीफिक्स, और बेंजीन रिंग को फिनाइल कहते हैं एज अ प्रीफिक्स। So can I go back to that page? सर आपने पेज को हटा दिया। क्या कर दिया मैंने? सर नाउ इट्स विजिबल सर। ओके, should I remove this? सर यस सर। सर बोलो ना। सर अगर हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के रिंग में भी अटैच कर दे तो पेरेंट चेन कौन सा बनेगा? फंक्शनल ग्रुप यहाँ हटा है, तो जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शन, इसीलिए मैं देखो अच्छे से लिखा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला मेन होगा। समझ में आया? प्रिंसिपल फंक्शनल, क्लियर है? और सर हाउ मतलब डू वी डिसाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके ठीक है, चल अब इस, सर 60 में थ्योरी बाकी है क्या कुछ? ये थियरी तो चल रही है गाइस, फटाफट देखो आप। ये लास्ट लेक्चर में स्पेशल केसेस इसी तरह के थे, याद है? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको अभी पुराने केस की तरह डील करता इसके जैसा, तो इसका नाम होता फिनाइल मिथेनल, फिनाइल मिथेनोइक एसिड, फिनाइल मिथेनामाइड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि एक कार्बन का चेन है इसलिए मेथ आता, और एन मेथेनल, तो ये नाम होना चाहिए था फिनाइल मिथेनल, बट इट्स रॉन्ग। इधर देखो, फिनाइल मिथेनोइक एसिड एज पर दी ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो हमने ये पुराना भी देखा था यहाँ वाला, बट ये भी रॉन्ग है। ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is directly connected to ring. Can you recall that special जो हमने लिखा हुआ था, connected to ring? तो इसका नाम क्या होगा, गेस कर सकते हो? बोलो। पहले रिंग को नाम करो और फिर स्पेशल सफिक्स, बस। इसका नाम फिनाइल कार्बोल्डिहाइड। फिनाइल नहीं बोलते बेटा, बेंजीन। साइकिल का नाम क्या है? जैसे पहले साइक्लोहेक्सेन था, अब ये बेंजीन है, बेंजीन कार्बन। बेंजीन कार्बोक्सामाइड। हम फिनाइल क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल सही। इसी तरह सारे आप सफिक्स लिख लो। NH2 नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम बेंजीन होता, सिंपल। फिनाइल तो यहाँ, ये तो So voice is lagging.
सर वो वॉइस कट रहा है बीच बीच में। यस सर बहुत। वॉइस कट रहा है, इंटरनेट तो सही है। 1 मिनट में चेक करता हूँ, आप तब तक इसको कॉपी करो। स्क्रीन भी लैग कर रही जस्ट कॉपी दिस, आई एम चेकिंग द इंटरनेट। ओके, am I audible now? Yes, sir. यस सर। सर Yes, sir. सर आपने फर्स्ट वाला क्या लिखा है? फर्स्ट वाला, 1 मिनट, ये बेंजीन कार्बल्डिहाइड ऑलरेडी गिवन, आप यहाँ पर लिख लो। स्पेशल सफिक्सेस आर ऑलरेडी गिवन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑल द स्पेशल सफिक्सेस। Guys, these are the 3 special designs for benzene. आप ध्यान से देखो, मैं इसको ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूं, बस मार्क्स लाने वाली स्टाइल में लिख रहा हूं। स्पेशल डिजाइन, स्पेशल डिजाइन मैंने इसलिए लिखा है कि एग्जैक्टली यही लिखा होगा जो सामने है, इसको चेंज नहीं करना है। नाउ सी, ये स्पेशल डिजाइन का मीनिंग, हियर यू कैन सी अ कार्बन। तो आपकी Two आवाज बहुत कट रही है। valencies. So your voice is lagging. बस कट रहा है। सर लैगिंग। अरे इधर अभी फुल इंटरनेट दिखा रहा है बेटा। तो बहुत लैग नहीं कर आ रहा रहा है। सर। पर लेकिन आवाज हम लोग सबका लाग हो रहा है। बीच में बहुत कट रहा है सर। बहुत कट। अरे चुप रहो तुम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी कट रहा है क्या? नो, अभी कट रहा है। आप 1 मिनट पहले की बात मत करो, अभी की बात करो। अभी कट रहा है क्या? सर अभी सर आपने अभी जब आप समझा रहे थे तभी भी कट रहा था। सर जब हमने बोला तब कट रहा था। अभी कट रहा है? अभी नहीं कट रहा है सर। अभी नहीं कट रहा सर। सर आप एक्सप्लेन करो ना फिर से। व्हाट आई एम सेइंग कि ये 3 स्पेशल डिजाइन है फॉर बेंजीन कंपाउंड। अब ये 3 स्पेशल डिजाइन, मैंने जानबूझकर ये डिजाइन वर्ड लिखा हुआ है और केवल मार्क्स के पॉइंट है कि आपको मार्क्स मिल जाए, आप वहां एग्जाम में पहचान पाए कि ये 3 केसेस में से कौन सा केस को फॉल करता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट डिजाइन इज व्हाट? बेंजीन कनेक्टेड विद अ कार्बन। दिस कार्बन, सिंस 4 वैलेंसीज आर देयर फॉर कार्बन, एक तो बेंजीन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक अनसेटिस्फाइड है। इस डिजाइन का नाम है बेंजाइल। पहले भी शायद बताया होगा मैंने। तो कैन यू गेस इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजाइल। रॉन्ग, बेंजाइल क्लोराइड। बट सर क्लोरो इज आप समझे नहीं, ये डिजाइन का नाम बेंजाइल है। जैसे मैं तुमसे बोल देता ये CH3 है, मिथाइल है, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, डिजाइन बस पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये बेंजाइल ही लिखना है। तो बेंजाइल कोई कंपाउंड का नाम नहीं है। जैसे मैं अगर इसका नाम मिथाइल बोलूंगा तो तुम इसको क्लोरोमिथाइल नहीं बोलोगे अगर मैं Cl लगा दूंगा। तुमको मालूम ही नहीं है उसका नाम कि एक H आने पर उसका नाम क्या हो जाएगा। तो जैसा लिखा है बस वही डिजाइन आपको लिखना है, बेंजाइल उसके बाद क्लोराइड Cl के लिए। डन, क्लियर है? अब दूसरी चीज देखो।
इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड केसेस हैं। तो अगर मान लो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रह जाता है ना, तो फिक्स्ड एग्जांपल्स हैं, इसलिए इतना टेंशन इसको नहीं ले लेना है, कोई हमको बहुत इसको जनरलाइज नहीं करना है। आपकी दूसरी बात सुनो, सेकेंड डिजाइन क्या है, इस डिजाइन में देयर इज अ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन whose two valencies are unsatisfied, one valency is satisfied with hydrogen. तो जो unsatisfied valency है ना, that will be satisfied by any other atom or group. For example, oxygen, देखो oxygen satisfies both the valencies of the carbon. इस डिजाइन का नाम था बेंजल, इसको बोलते हैं बेंजल, बेंजल। ये एक फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। नाउ यू कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाई द नेम इज बेंजल्डिहाइड, बिकॉज डिजाइन बेंजल इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब इसको देखो, इन दिस केस इफ यू सी all three valencies are unsatisfied. ध्यान से देखो, एक भी valency कार्बन की which is directly connected to benzene, all three valencies are unsatisfied. इसका मतलब है कि these three valencies will be satisfied by any other atom or group. इसका नाम है बेंजो, इस डिजाइन का नाम है बेंजो। लेट मी राइट द एग्जांपल। इस फेमस कंपाउंड है, इसको बेंजोइक एसिड बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। नाउ यू कैन इजीली एक्सप्लेन कि इसको बेंजोइक एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर बेंजो डिजाइन प्रेजेंट है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सर? आप बोलो सर बोलो ना। सर मतलब जिसमें भी ये डिजाइन आते हैं उसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं कंपल्सरी। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेना है और इसको बहुत जनरलाइज नहीं करना है। इसके फिक्स्ड केसेस है, तो तीन चार एग्जांपल्स के बनते हैं, वो लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा अपने। सर जैसे आपने एकदम ही फर्स्ट क्लास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए थे ना सर, जनरल स्ट्रक्चर्स। कब दिए थे मैंने? सर एकदम फर्स्ट क्लास में आपने दिए थे ना। हाँ, उस टाइम पर मैंने इस तरह का अगर कंपाउंड लिखा होगा तो उनके नाम भी दिए होंगे मैंने। हाँ सर, तो ये उनकी तरह है ना जिनको बस एज इट इज कन्वेंशन चूज के हमें बस लिखना है। हाँ, एज इट इज कन्वेंशन, ये डिजाइन है, इस डिजाइन को मिला तो हमने नाम दे दिया। और ये केवल बेंजीन में डिजाइन है और कहीं इसको नहीं डिजाइन बोलेंगे। इसीलिए ये देखो, ये नाम है बेंजल्डिहाइड, जबकि हमने यहाँ क्या लिखा है? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। That means the same compound you can call benzene कार्बल्डिहाइड or you can call benzaldehyde. More famous is benzaldehyde. क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Similarly, this compound benzene carboxylic acid, also known as benzoic acid, more famous is benzoic acid. ऐसा है बस। सर आप बोलो। सर अगर बेंजिल में वहां पे 2 क्लोरीन आ जाएगा तो उसका नाम क्या रहेगा? वो डाइक्लोराइड आएगा। ये केस बहुत फेमस नहीं है, इस ज्यादा कलाकारी नहीं करनी अपने को। सर नीचे वाला बेंजिल में, इस पे सर वो डाइक्लोराइड करके बोलेंगे। सर बेंजिल डाइक्लोराइड हो जाएगा क्या? ए है ये बेंजल, बेंजिल डाइक्लोराइड। हाँ ओके सर, ठीक है। चलिए इसको हटा दे सर तो जस्ट हाँ। सर 2 मिनट सर। बेंजीन और बेंजीन I am repeating this. I am saying do not try to generalize. There are hardly 3-4 examples. कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, वो 2-3 एग्जाम्पल्स में उसको यूज कर लेते हैं। हम अपनी तरफ से जबरदस्ती उसमें कोई कलाकारी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो कभी एग्जाम में नहीं आने वाले। 3-4 ही इसके एग्जाम्पल्स हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। उनमें कोई कंफ्यूजन हो तो खूब सारा पूछ लो, ठीक है सर वो सब फिक्स्ड एग्जांपल्स हैं। यस, अब वो फिक्स्ड एग्जांपल है, मतलब उसके अलावा और कुछ बनते नहीं है। ओके सर बोलो ना। सर मतलब जो लेफ्ट में जो दिया राइट में जो जैसे दिया होगा तो उसमें से हमें राइट वाले ही प्रेफर करना है ना? हाँ, अगर सिंगल ऑप्शन है, बट ऐसा देगा नहीं क्योंकि दोनों ही एक्सेप्टेड है यूपीएससी में। अगर दोनों ही दिए हुए हैं इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके सर इट कैन बी मोर देन वन दिया है, देन बोथ यू हैव टू सेलेक्ट। सर आप वो एग्जांपल्स लिखवाएंगे ना? हाँ, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा आपको। ओके आर यू रेडी? इसको हटा दे। यस सर। सर 2 मिनट्स में, बस 2 मिनट।
सर बोलो ना। सर हम बेंजील और बेंजीन को मींस इंटरचेंज कर सकते हैं उनकी प्लेस। किसको? मींस सर आपने जो पहले स्पेशल में लिखा है ना बेंजील कार्बल डिहाइड, बेंजीन कार्बल डिहाइड, बोलो। Should I remove this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Guys, ये IIT JEE का क्वेश्चन है 2010 का। इसका आंसर आपको गलत नहीं आना चाहिए। आप पूरा दम लगा दो, आपको ये आंसर परफेक्ट लिखना है। एंड यू कैन शेयर योर आंसर इन चैट बॉक्स और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ये आंसर आपको सही निकालना है। क्विक। गुड, वेरी गुड। चलिए, should I discuss? गाइस, पहली चीज है नंबरिंग। यहां पर मैं लिखूंगा डू नॉट यूज समेशन लोकेंड्स रूल। व्हाई? So इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर group is present and that carbon gets number 1. इतना सबको समझ में आ गया? जिसने भी Yes. गलती की हो। अब हाइड्रोक्सी क्लोरो, ये दो प्रीफिक्सेस हैं, हाइड्रोक्सी एंड क्लोरो। अब दो पॉसिबिलिटीज है आंसर लिखने की। मान लीजिए कि ये नहीं दिया होता OH and Cl and I simply ask you what is the name of this compound, your one answer will be benzene carbonitrile. Can you guess another answer? Another answer. बेंजीन कार्बोनाइट्राइल के बदले इसको क्या बोल सकते हैं? Benzyl अभी मैंने nitrate. आपको बताया। Just check the design. The carbon which is directly connected with benzene, how many valencies are unsatisfied? Yes, benzo. यानी इसका वर्ड बेंजो आ गया तो खाली नाइट्रोजन बच रहा है, तो उसके लिए तो नाइट्राइल है, बेंजो नाइट्राइल। ये उस एग्जाम में आंसर में दिया हुआ था। उन्होंने बेंजीन कार्बोनाइट्राइल नहीं दिया हुआ था, उन्होंने बेंजो नाइट्राइल दिया हुआ था। तो वैसे वो भी सही है, जिस भी बच्चे ने वो लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये निकाल लोगे आप। तो इसका आंसर हाइड्रोक्सी और क्लोरो में पहले क्लोरो लिखेंगे, सो आई विल राइट 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी
बेंजो नाइट्राइल। आप चेक कर लो आप में से कितने लोगों ने नंबरिंग इसके वाला पार्ट आसपास समझा आंसर सर। लिखा है। इवन बेंजीन कार्बोनाइट्राइल विल वर्क। क्या बोला बेटा आपने? नंबरिंग कैसे किया? नंबरिंग के लिए मैंने बोला यहाँ पर हम लोग लोवेस्ट समेशन वाला रूल नहीं लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो यही कार्बन नंबर 1 हो जाएगा जिसके साथ वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद आप क्लोरो की तरफ जाओगे, बिकॉज इधर आपको क्लोरो नजदीक में मिलेगा, इधर दूर हाइड्रोक्सी है। सो इसीलिए ऐसे मूव किए, तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरो आ गया, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी है, फिर नेम कर दिया। डन? यस सर। यस सर। गाइस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी तो इसी तरह से आप अगर मेरे ख्याल से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलेबस वाइज यही वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए है। तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप CN हो गया और ऑक्सीजन वाला COOH हो गया। तो आपको मोस्टली यही कंपाउंड्स मिलेंगे। बाई चांस कभी कुछ और मिलता है तब आप उससे पूछ लेना। अभी के लिए हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर मुझे एक और डाउट है बात, बोलो ना। सर, जैसे आपने जो स्पेशल केसेस की लिस्ट लिखा है सर, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स नहीं थे सर। सर ऐसा कोई रिंग है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जो आपने लिस्ट में नहीं लिखवाया है, तब भी सर वही लॉजिक लगाएंगे ना कि पहले ना रिंग ना, का सब कुछ लिस्ट में है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिस्ट में नहीं है? जो चैप्टर्स के नाम मालूम है अपने सिलेबस में? नहीं सर। अरे भाई अपने सिलेबस में एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, एसिड है, एमाइड्स है, एस्टर है। तो जितने हमारे सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है, एकदम सिंपल सा क्राइटेरिया। सिलेबस में चैप्टर कौन कौन से, वो वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, उनकी सफिक्स प्रीफिक्स मालूम है कि नहीं, डन। ओके सर। सर अगर वो किसी रिंग से कनेक्टेड हो तो सर जो आपने जैसे अभी बताया था कि पहले रिंग का नाम और फिर वो जैसे तब जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। हाँ सर वही। इसमें जैसे मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसमें CHO इस बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो चेन का पार्ट है। डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो स्पेशल सफिक्स लिखा है ना मैंने। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मैंने ऑलरेडी इससे पहले लिखाया था, उसमें सब है। मेरे ख्याल से कुछ 5 या 6 होंगे टोटल। Guys, I believe last lecture also I gave you the note that some common names are also accepted as IUPAC names. ये सबने लिख रखा था? यस सर। यस सर। तो मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया था शायद, कि जैसे ये कंपाउंड है, इसका नाम फिनॉल है, और अगर ये दे दिया जाए तो इसको बोल देंगे 3-क्लोरोफिनॉल, राइट? यस सर। यस सर। तो बस इसमें इतना ही बताना था मुझे। चलिए, तो ये हो गया बेंजीन कंपाउंड। somebody saying सर इधर OH, हाँ OH भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो प्रीफिक्स का काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। तो वो हमारे लिए भले ही उसको बोलते फंक्शनल है, लेकिन यहाँ वो प्रीफिक्स बन जाएगा अगर उससे बेटर कोई या उससे सुपीरियर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, ऑर्थो पैरा ये मैंने पहले नहीं बताया तुम्हारे बैच में क्या? वैसे उसकी अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये शायद मैंने बताया है तुम्हारे बैच। ये बताया क्या मैंने ऑर्थो पैरा मेटा? तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। बॉन्डिंग में मालूम है ना? हाँ फिर सर। भी जिन्हें हाँ नहीं आइडिया जी उनको सर। बता देता हूँ कि ऑर्थो पैरा या मेटा, दीज आर द पोजीशंस, बट विद रिस्पेक्ट टू अ ग्रुप कनेक्टेड टू बेंजीन। ये पैरा पोजीशन है, इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा को स्मॉल m से लिखते हैं, ऑर्थो को स्मॉल o से लिखते हैं, पैरा को स्मॉल p से लिखते हैं।
अगर कोई तुमसे पूछ लेता है कि बताओ इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ है, तो आंसर है नो ऑर्थो पैरा मेटा. व्हाई? There is no group connected to Yes, it. there is no group connected. तो until and unless अपना घर नहीं होगा तो पड़ोसी भी डिफाइंड नहीं होगा. तो पहले हमको अपना घर बनाना है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप लगाना है. उसके बाद इसकी रिलेटिव पोजीशंस होती हैं ऑर्थो मेटा पैरा. तो जैसे ये कंपाउंड है तो समटाइम्स वी राइट दिस एज एम क्लोरोफिनॉल. ये लिख लो, हो गया. सो ऊपर वाला भी पैरा बोलते हैं ना उसको? भाई वापस बताओ ना ऊपर वाला. ऊपर वाला पैरा नहीं होता, वो तो तुम्हारा घर है बेटा. मतलब इसकी रिस्पेक्ट में वो पैरा है, लेकिन यहाँ कोई ग्रुप नहीं है ना. ग्रुप तो यहाँ है. इसके रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशंस आर ऑर्थो पोजीशंस, नेक्स्ट पोजीशंस आर मेटा पोजीशंस, एंड वन पोजीशन जो एक्सट्रीमली आपको अपोजिट दिख रही है. सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या चीज फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा? यही ऑर्थो मेटा पैरा में डिस्कनेक्ट हो गई थी. ऑर्थो पैरा मेटा बेटा तुमको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, सब बच्चे बोल रहे हैं. यस सर. मैंने सर, ऐसी दे फिर भी बता दिया है, आप उसको देख लेना. अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ लेना. हाँ ठीक सर है. वो ऊपर क्या है वो? क्या ऊपर? मैंने यहाँ लिखा है नो ऑर्थो पैरा मेटा बिकॉज नो ग्रुप इज कनेक्टेड. Should I change the screen? बोलो. Yes. सर एक बोलो ना. सर मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप सुपीरियर होता है, कैसे पता चलता है? अरे यार, प्रायोरिटी ऑर्डर. डोंट यू हैव प्रायोरिटी ऑर्डर? बेटा कोई उसको प्रायोरिटी ऑर्डर वाली लिस्ट जरा ग्रुप में डाल दे तो ये देख लेगा. गाइस, इफ यू रिकॉल हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग स्टार्ट की थी एंड आई गेव यू 4 टाइप्स. वन एलिसाइक्लिक, देन आई गेव यू बेंजीन कंपाउंड्स, फिर मैंने लिखा था स्पाइरो कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लो. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पाइरो कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड. Yes. इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं एग्जाम्स में, लेकिन आने के चांसेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पाइरो कंपाउंड होता क्या है? बहुत सिंपल है. दोनों बाइसाइक्लिक हैं, लेकिन इसको बोलते हैं बाइसाइक्लो और इधर वाले को हम बोल रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड. स्पाइरो कंपाउंड्स की खास बात ये है कि दो रिंग्स जो कनेक्ट होती है ना, उनके बीच में एक कॉमन कार्बन होता है, उसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये होगा ऐसा. नाउ यू कैन सी दिस कार्बन. इसी को बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन. ठीक है, ये समझ में आया कि स्पाइरो कंपाउंड किसको बोलेंगे? So it's because it's connected to 4 more carbon atoms, क्या इसलिए? 4 more carbon atoms. ना ना, हाँ दैट इज ओके. वो इसीलिए क्वाटरनरी कार्बन है कि उसके बिकॉज ये जो कार्बन इधर बॉन्ड जा रहा है दैट इज पार्ट ऑफ द रिंग, और रिंग में कौन होगा? कार्बन होगा. तो वो बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर है ये कि ये स्पाइरो पहचान पाओगे, दो रिंग्स इस तरह से कनेक्ट करेगी कि एक ही कार्बन उनमें कॉमन हो. दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड, या दोस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड्स. या एक नोट लिख लो तो फ्यूचर में आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे. लिखिएगा. सर आपने इसके पहले क्या कहा, एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने इसके पहले कुछ नहीं बोला, हेडिंग ही डाला था मैंने, स्पाइरो कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स. सर आपने बोला दोज कार्बन एटम्स ऐसा कुछ था. मैंने बोला था दोज कंपाउंड्स वेयर यू फाइंड सच टाइप ऑफ कनेक्टिविटी जिसमें एक ही कॉमन कार्बन. इसको ये भी लिख सकते हैं, ओनली 1 कार्बन कॉमन.
तो उसको बोलते हैं स्पाइरो। चलिए नोट देने से पहले मैं आपको ये बाइसाइक्लो भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा 3D स्टाइल में ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना। ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखना ठीक से, हाँ, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ये रिंग का पार्ट है, ये रिंग का पार्ट है, दिस इज वन रिंग। मैंने इसको 3D स्टाइल में टेढ़ा करके ड्रॉ किया है। अब इस प्लेन से ऊपर जा रहा हूं मैं, इधर से भी एक बॉन्ड ऊपर गया और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। क्या आप सोच पा रहे हो कैसे ये हुआ? यस सर। यस सर। इसमें हम लोग बोलते हैं टू रिंग्स फ्यूज्ड। अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें 2 रिंग्स नहीं दिखाई देंगी, तुम्हें लगेगा 3-4 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, जबकि यहाँ 3-4 रिंग्स आपस में नहीं जुड़ी हैं, केवल 2 रिंग्स को फ्यूज्ड कर दिया गया। इज इट क्लियर? जिसमें से ये कार्बन और ये कार्बन ये कॉमन है। विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस तो 3 डायमेंशनल है क्या? हाँ, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर तुम चाहो तो इसको 2 डायमेंशनल या ऐसे भी दिखा सकते हो। देख पा रहे हो? यस सर। और ये कॉमन कार्बन, मतलब खाली ये दिखाना है कि तुम्हारे पास एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पर एक कार्बन, सर यहाँ नीचे एक भी कार्बन, जाएगा ना? यहाँ एक कार्बन, ये कार्बन। क्या बेटा? सर नीचे भी जाएगा ना? नीचे नीचे कहीं नहीं जा रहा है, बस यहीं पर खत्म हो रहा है। सर ऊपर भी 2 कार्बन सर। किस डिजाइन की बात कर रहे हो? पहले वाले डिजाइन या दूसरा डिजाइन? सर दोनों एक ही है ना? दोनों एक ही कंपाउंड है, खाली इसको मैंने प्लेन वाले उसमें बनाया और इसको 3D स्टाइल में ड्रॉ किया है। सर ये थोड़ा ओपन जैसा है ना? ओपन चेन, ओपन चेन थोड़ा वाला कुछ नहीं है ओपन यहाँ। बुक जैसा है ना? हाँ, ओपन बुक जैसी स्टाइल है, बिल्कुल सही कि एक पेज ऊपर जा रहा है और इधर ये ओपन किया हुआ है, बिल्कुल सही। और नहीं तो फैन के फेंस की तरह ना एकदम। हाँ, अब देखो मैं ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको नेमिंग सीखनी है, ज्यादा डिजाइन पे नहीं जाना है। वो डिजाइन तो आंखों से देख के पहचान जाओगे, अच्छा ये बाईसाइक्लो है। लेट मी टेल यू इसमें चीजें क्या क्या है। ये जो कॉमन वाले कार्बन है, इनको हम बोलते हैं ब्रिजेड कार्बन। अब ब्रिज हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको इस तरह का रिंग का पार्ट, इसको ब्रिज बोलते हैं, इसको भी ब्रिज बोलते हैं। तो कितने यहाँ पर ब्रिजेस हैं? 2 रॉन्ग। 3 3 bridges and 2 bridged carbon atoms. Is it clear? यस सर। यस सर। नो ठीक सर, है। सर ये ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अरे देख के बता रहे हैं यार। मान लो कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ और तुमसे बोला जाए कि यहाँ से यहाँ जाना है, राइट, और बीच में ये समझ लो कि रिवर है, तो तुम इस ब्रिज के थ्रू यहाँ पहुंच रहे हो। ब्रिज का मतलब यहाँ पर केवल इतना है कि कार्बन कार्बन कनेक्टेड है। समझ में आया? ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये दूसरा ब्रिज हेड कार्बन है, एंड इफ यू मूव फ्रॉम वन ब्रिज हेड कार्बन टू अनदर ब्रिज हेड कार्बन, देन यू हैव टू फॉलो विच रूट? ये ब्रिज वाला। आप सीधे जंप कूद नहीं सकते, यहाँ आपको ब्रिज लेना पड़ेगा, ब्रिज को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा है। ओके सर, तो उस ठीक पार है? पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं ना? 3 रास्ते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में वो कौन सा रास्ता फॉलो करना है नंबरिंग के लिए, वो बताने वाला हूं मैं आपको। सब कुछ हो गया? क्लियर है यस सर। गाइस? अब इसके लिए पहले तो इतना कॉपी कर लो और अपनी स्टाइल जो लिखना हो लिख लो, देन आई विल गिव यू अ नोट फॉर बोथ। लेट मी नो, अगर आपने कॉपी
सर ऊपर भी कार्बन होगा ना? सब भी कार्बन में। सर सेकंड केस वाले में टर्शरी कार्बन बोल सकते हैं। नहीं, कोई वर्ड उसमें ब्रिज जो मतलब वर्डिंग्स जो यूज की जाती है ना फेमस है, ब्रिजेट कार्बन। ओके सर, ओके सर। स्पायरो कंपाउंड्स के लिए डेफिनेशन क्या था? अभी मैंने दिया नहीं है, आपको केवल एक्सप्लेन किया है। Should I give you the note? Yes, sir. Guys, पहले नोट लिखिएगा स्पाइरो के लिए। If two rings are connected, by quaternary carbon, ब्रैकेट में लिख देना two rings share only one carbon atom. Two rings share only one carbon atom. Sir, can you repeat the note? If two rings are connected by quaternary carbon, in the bracket you write two rings share only one carbon atom. Sir, can you please write it also? If two rings are connected by quaternary carbon, in the bracket you write two rings share only one carbon atom, then it is spirocyclic compound. Spirocyclic compound. Yes, sir. आगे लिखिएगा for this type of compound we use prefix spiro. Spiro. आगे लिखिएगा prefix spiro. For this type of compound, prefix spiro is written followed by bracket containing number of carbon atoms in increasing order. Present in two rings. Excluding the shared carbon. So could you please repeat? कहाँ से रिपीट करना है बताइए ना। So for this type of compounds,
अरे यार तू इतना पीछे रह गया है क्या? डिस्कनेक्ट हो गए थे? सर पीछे नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है कुछ भूल गया हो बीच में सर। अरे यार, for this type of compound, prefix spiro is written followed by bracket containing number of carbon atoms in increasing order present in two rings excluding shared carbon. ओके सर, थैंक यू। ये देखो मैंने लिख भी दिया डिजाइन ऊपर। सर ये सेकंड N1 लेस देन N2। आगे कंटिन्यू करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है नोट। सर ये सेकंड नोट था ना? ना ना, पहला ही नोट चल रहा है, फुल नोट है, बहुत बड़ा नोट है। शुड आई कंटिन्यू? यस सर, यस सर, यस सर, शेयर्ड कार्बन तक सब लोगों ने लिख लिया होगा। यस सर, यस सर। फॉलोड बाय रूट वर्ड, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सर कुड यू रिपीट? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फॉलोड बाय रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एंड रूट वर्ड डिसाइड होगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो रिंग्स में है, बोथ रिंग्स। देखो ये जनरल मैनर में लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहिए तो ये कॉपी कर लो, ये स्टाइल है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको याद है, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में पहले दिन या दूसरे दिन आपको ये नेमिंग जनरल मैनर में लिख के दी थी। एग्जैक्टली वही यहाँ पर स्पाइरो के लिए। सबसे पहले प्रीफिक्सेस आते हैं, फिर वर्ड स्पाइरो आता है, स्पाइरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स लिखे रहते हैं N1 N2 करके, फिर उसके बाद रूट वर्ड आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। इसमें कुछ आपको स्पेलिंग वगैरह में कुछ इशू हो तो बताइए, फिर नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। सर ये रूट वर्ड में सर आपने ये सब रूट मैं वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, आप केवल वर्ड्स लिख लो। रूट वर्ड होता है, ये सब फेमिलियर है आप इन वर्ड्स से। ओके सर। सर सर आप वो ये N1, बोलिए ना। सर वो N1 डॉट N2 है ना? हाँ हाँ, डॉट है, डॉट है, कभी कॉमा भी लिख देते हैं, बट डॉट आप ज्यादा लिख। सर ये N1 N2 भी आप एक्सप्लेन करने वाले हैं ना? क्या? सर ये N1 N2 भी आप एक्सप्लेन करने वाले हैं ना? सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप केवल उसको कॉपी कर लो जैसा लिखा है, फिर तुम खुद ही रिलेट कर पाओगे जो मैं बताऊंगा। Should I change the screen? यस सर। बोले। चलिए मैं मानकर चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस, आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल्स। ये स्पाइरो कंपाउंड है। पहली चीज आती है नंबरिंग। नंबरिंग जानते हैं, ये N1 N2 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखा गया है? ये बताने के लिए कि नंबरिंग पहले स्मॉलर रिंग्स में होगी। ये इन दोनों में बस कंपैरिजन बड़ा आसान है। दिस वन इज स्मॉलर रिंग, ये बड़ा वाला रिंग हो गया। तो नंबरिंग आपको कुछ भी हो जाए, चाहे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो कहीं पर, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड, डज नॉट मैटर। इन स्पाइरो कंपाउंड नंबरिंग always where first? Smaller ring. Is it clear? Yes sir. Yes sir. This is the difference between normal compounds and spiro compound. In spiro compound, it does not matter where the functional group is present, double bond present. Numbering you have to do where? In the smaller ring. Is it clear? Yes. ये आप लिख लो अपनी स्टाइल से, क्योंकि ये सब आपको लिखाया नहीं जा सकता, ये अपनी स्टाइल से आपको लिखना है। जो सर आपने क्या लिखाना बोला था था वो सर? नोट में है। सर नंबरिंग हैज टू बी डन। हाँ, yes, numbering has to be done with smaller ring. It does not matter where double bond, triple bond or functional group is present. ऐसा करके लिख लो।
सबने कर लिया? So numbering has to be done first in smaller ring. हाँ, और साथ में ये लिख देना क्लियरली कि डज नॉट मैटर वेयर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। नहीं तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रायोरिटी में करते थे, वहां से नंबरिंग शुरू होती थी, उसके आसपास से शुरू होती थी, बट स्पाइरो में हमेशा छोटे रिंग को नंबर करेंगे। हो गया? सबने लिख लिया अपनी स्टाइल में? यस सर। अब आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि जो है आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, राइट? तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? इस वाले कार्बन से या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से? स्मॉलर रिंग से सर। Smaller ring. स्मॉलर रिंग से करेंगे, उनका कोई influence ही नहीं ये है। वाले कार्बन से करोगे कि ये वाले कार्बन से करोगे? करना इन दोनों में से किसी एक से, बताओ किससे करोगे आप? तो मैटर नहीं करता। ऊपर वाले यहाँ पे तो किसी से भी दोनों कर सकते हैं ना, सिमेट्रिकल है। कोई फर्क नहीं Symmetrical पड़ता, है। क्योंकि ये क्वार्टरनरी कार्बन को थर्ड मिलेगा ही मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, अगर मैं Cl ऊपर लगा दूं, NO2 ऊपर लगा दूं, तो यहां से करेंगे, वो थोड़ा प्रायोरिटी दिखाने के लिए। ये हो गया आपका थर्ड। फिर आप बताओ किधर जाओगे? टुवर्ड्स CO और दिस साइड, विच साइड विल यू गो? द अपवर्ड। कॉमन सेंस पे है यार, इसके लिए कोई रूल आप नहीं सोचेंगे, तो कॉमन सेंस है कि इधर इसको प्रायोरिटी में कुछ मिल रहा था, स्पेशली फंक्शनल ग्रुप, तो उधर मूव किया। 5, 6, 7, तो ये आपकी टोटल नंबरिंग हो गई और आपको सारे लोकेंट्स पता चल गए। सबको क्लियर है ये? यस सर। सर मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने वो C डबल बॉन्ड O को क्यों प्रायोरिटी दी? कोई इसको आंसर करेगा? सर उसने क्या पूछा? फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए। फंक्शनल ग्रुप है ना ऊपर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए अब आप ध्यान से सुनो कैसे आंसर इसका निकालना है। नेमिंग, नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड के नेमिंग के लिए स्पाइरो लिखते ही लिखते हैं। फिर वो कहता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखना है रिंग के अंदर। तो बताओ रिंग में, छोटी वाली रिंग में कितने कार्बन एटम्स हैं एक्सक्लूडिंग द कॉमन कार्बन? 2. तो यहाँ N1 की वैल्यू 2 हो गई। बताओ N2 क्या होगा? 4। इसीलिए लिखेंगे 2.4। इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर। आप बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 7। 7। रूट वर्ड क्या आएगा? Hept. F। तो ये आया है N1 प्लस N2 प्लस 1। 1 मतलब कॉमन कार्बन था। ये सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। Yes sir. N1 स्मॉलर रिंग के लिए, N2 लार्जर रिंग। अब यहाँ पर कोई प्राइमरी सफिक्स है? नो। है ना? डबल बॉन्ड रे, Double bond है ना? पोजीशन पे। यस सर, यस सर। क्लियर? किस पोजीशन पे सेकेंडरी सफिक्स है? 4. ये क्लियर है ना सबको? यस सर। अब देखो मैं इसमें एक काम Dot है और ना? करता हूँ। हाँ ये डॉट है। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ कि मैं इधर लगा देता हूँ NO2। तो बताओ ये NO2 कहाँ लिखोगे? प्रीफिक्स। यस, 7 नाइट्रो। ये आपका परफेक्ट कंपाउंड हो गया, जिसमें सब कुछ कवर हो गया। प्रीफिक्स हो गया, और आपका रूट वर्ड भी हो गया, आपका सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स भी आ गया, सब कुछ कवर्ड है इसमें। तो दिस इज वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। कॉपी कर लो इसको। सर बोलो ना। सर रिंग कोई भी हो सकता है ना दोनों में से? मतलब कोई भी रिंग हो रिंग सकता कोई है? भी हो सकता है मतलब सर जो रिंग्स है इसमें, वो मतलब से कोई भी बेंजीन रिंग हो सकता है ना? नहीं नहीं बेटा, ये इसके लिए फिक्स्ड है वो सब। ये स्पाइरो का मतलब सिंपल रिंग्स है जो आपस में कनेक्टेड है। मतलब पेंट, हैंड, हेप्ट
वैसे ऑक्ट कोई भी हो सकता है ना अभी। हाँ, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे रूट वर्ड है ना, टोटल 7 कार्बन थे तो रूट वर्ड हो गया आपका हेप्ट, और कुछ नहीं इसमें। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप तुम्हें समझ में आएगा किस लेवल तक के क्वेश्चंस बनते हैं। Shall I remove this? Yes, sir. Wait. So just a minute. So what if हम NO2 को कम नंबर दे, I mean 4 नाइट्रो अगर हो सके। 4 नाइट्रो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वंस यू हैव रीच्ड टू दिस कॉमन कार्बन और तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एक है सब्स्टिट्यूएंट, तो किसको नंबरिंग पहले दोगे? PFG। Functional group. बस खत्म। Yes, yes, got it. Done, हो sir. जाए तो बताइए। हाँ, सर 1 मिनट। डन सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चल, अब अपना दिमाग लगाइए और इस कंपाउंड का नाम बताइए। सर चैट में लिख लेना। हाँ, चैट बॉक्स में लिखिएगा क्विक आंसर। Sir, हम्म, सर चेन हमेशा कंटिन्यूअस होगी ना अगर कनेक्टेड है, मतलब कंटिन्यूअस ही तो रहती है बेटा। सो नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर 4 डाल दिया इधर 5 डाल दिया। ओके सर, या तुमने ये पूरा ऐसा ऐसा ट्रैक लिया है ना। वेरी गुड, गुड। बहुत सारे लोगों ने सही सर से बस 1 मिनट सर, 1 मिनट। वेरी गुड।
सबने कर लिया? यस चल, मेरे ख्याल से सबने ही लगभग आंसर सही दिया हुआ है वो। चल, सो पहली चीज तो क्लियर है कि नंबरिंग छोटे, क्योंकि इसमें इमोशंस में आ जाते हैं लोग, वो नंबरिंग जो है OH वाली स्टाइल से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, then you have to move towards प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्लोजेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिलना चाहिए। सो 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 9 है। इसका मतलब रूट वर्ड तो डेफिनेटली इसमें नॉन आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पाइरो से। इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट, इधर 3 आएगा, डॉट उधर 5 आएगा, और फिर इधर नॉन लिख देंगे, एंड देन इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है 7th पोजीशन पे, और फिर 6 पे ऑल आ रहा है। ये हो गया आपका नाम। इसके पहले केवल आपको प्रीफिक्स लगाना है, दैट इज 1 फ्लोर। ये हो गया आंसर। देख लो, आपको यही आंसर आया तो वेरी गुड, नहीं तो आप चेंज कर लो। ऑल तो आएगा, ऑल, क्योंकि इस बार एल्कोहल है। बोलो बोलो। सर मैं ये समझा, बट अगर हम ऐसा करें 1 क्लोरो उसके बाद 6 हाइड्रोक्सी, मतलब OH को हम प्रीफिक्स ले तो? नहीं नहीं, क्योंकि वो आपको ये रूट, ये यहाँ पर देखो ना, मैंने बेसिक नेम लिख भी दिया है, हर किसी के लिए यही नाम होगा। ओके सर। सर मतलब प्रीफिक्स में हमेशा वो छोटे वाले कार्बन्स के आएंगे? प्रीफिक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका सफिक्स अवेलेबल है। चार्ट में देखो अपने नोट्स में, प्रीफिक्स अवेलेबल है इसका। क्लोरो का कोई प्रीफिक्स नहीं, सॉरी, इसका सफिक्स अवेलेबल है ऑल। Cl का कोई सफिक्स नहीं होता। सर अगर हम कोई भी कंपाउंड को नेम कर रहे हैं सर, तो उसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा ना, बाकी जो भी होगा प्रायोरिटी एक ऑर्डर, ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और उससे बाकी सब प्रीफिक्स के इसमें चले जाएंगे। प्रीफिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल। किसी ने बोला नैनो क्यों नहीं, नैनो कहाँ होता है बेटा, नॉन होता है। एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट सब में वैसे ही चलता है। अगर 2 डबल बॉन्ड्स या 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएंगे तो नोना लिखना पड़ेगा। चलिए, सबने कर लिया, ये सबको क्लियर हो गया? यस अब सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं वो हमने जो स्टार्ट किया था, ये बाईसाइक्लिक। तो जरा इसमें भी नोट लिख लो, आप लिखिएगा। सर बाईसाइक्लिक है ना? हाँ, बाईसाइक्लिक के लिए इसमें पहले तो अगर कुछ और नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, two rings are fused together. Two rings are fused together. And the 2 common carbon atoms are called bridgehead carbon atoms. Two common carbon atoms are called bridgehead carbon atoms. आगे लिखिएगा, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन। नंबरिंग देखो, स्पाइरो और ये, इसमें नंबरिंग बड़ी स्पेशल है। मतलब हम पुराने रूल्स की जो नंबरिंग रहती थी कि फंक्शनल ग्रुप के उससे कार्बन से शुरू करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ क्लियर है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में आए तो नंबरिंग आपको कहां से शुरू करनी है, कुछ भी हो जाए ब्रिज हेड कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करनी है। स्पाइरो में कॉमन कार्बन से नंबरिंग नहीं शुरू करते हैं, स्मॉलर रिंग के कार्बन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यू करते हैं। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम, and from one bridgehead carbon
So start from के बाद क्या था? Starts from bridget carbon, and from one bridget carbon we move to another bridget carbon. From one bridget carbon we move to another bridget carbon. From one bridget carbon we move to another bridget carbon along the longest bridge. Along the longest bridge. And then from second bridgehead, and then from second bridgehead we move to first bridgehead, and then from second bridgehead we move to first bridgehead along the next longest bridge. Along the next longest bridge. From second bridgehead we move to first bridgehead. From second bridgehead we move to first bridgehead along the next longest bridge. And then we number the remaining carbon atoms of third bridge. Then we number the remaining carbon atoms of third bridge. Then we number the remaining carbon atoms of third bridge. Guys, सर आप लास्ट इसका स्टैंडर्ड नेमिंग क्या बेटा? सर आप लास्ट सेंटेंस रिपीट कर सकते हो क्या? And then we number the remaining carbon atoms of third bridge. I am giving you standard name जैसे पहले दिया था. इसमें बाईसाइक्लो प्रीफिक्स आता है. जैसे उस स्पाइरो लिखते थे इसमें बाईसाइक्लो, इसमें भी ब्रैकेट आता है. इसमें N3 डॉट N2 डॉट N1 और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. कोई बता सकता है यहाँ डिक्रीजिंग क्यों है और वहां इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों था? कोई स्पेशल रीजन बताओ. यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट ब्रिज के अलोंग हमने नेमिंग किया ना. यस, जबकि उसमें पहले कौन आया था? वहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट रिंग. हाँ यस, यही डिफरेंस है बस. बाकी सब देखो लगभग स्टाइल ऑफ रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ये सब एक जैसा ही है. इसको कॉपी कर लो. इसमें +2 क्यों किया रूट वर्ड के लिए? 2 ब्रिजहेड कार्बन्स होते हैं. यस, सबको क्लियर है ये? यस सर. अब एग्जांपल देखो. सर 2 मिनट वेट. हाँ हाँ. सर आप एक बार वो N3 greater than N2 plus greater than N1 क्या बेटा? सर आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने अभी पूछा था ना हम सबसे कि उसमें क्या हमने पूछा था? N2 less than N1 क्यों लिया है और यहाँ greater than क्यों लिया है ऑर्डर. वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ना इन द एग्जांपल. ओके सर. चलिए सब लोग एग्जांपल्स देखने के लिए रेडी हैं? So hello sir. बोले ना. Hello sir. In the second statement means that numbering always starts from bridgehead carbon atom or largest bridgehead carbon atom. From bridgehead carbon atom. Okay sir. Then we move along the longest bridge. ऐसा लिखा है मैंने. Okay. Let me explain ना. उसके बाद स्टेटमेंट भी तुम्हें समझ में आ जाएगा. Guys, are you ready इसके लिए? Yes sir. Yes. अब आप ध्यान से देखो. ये कार्बन एटम है
ये कार्बन एटम है जो ब्रिजेड वाला है, तो आपको या तो यहां से शुरू करना है या फिर यहां से शुरू करना है, दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शनल ग्रुप यहां लगा दिया, तो बताओ कहां से शुरू करेंगे? ऊपर वाले से ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले से तुमको ये नजदीक जरूर दिख रहा होगा, लेकिन तुमको मूव करना है लॉन्गेस्ट ब्रिज की तरफ, तो फिर ये दूर हो जाएगा तुमसे। लेकिन अगर तुमने यहां से नंबरिंग शुरू कर दी, इसको 1 दे दिया, तो तुमको वो CO थोड़ा नजदीक मिल जाएगा। क्या समझ में आया स्टाइल? सर वो अगर हमने 1 यहाँ से स्टार्ट किया नंबरिंग, तो CO पास क्यों मिलेगा? एक नंबर क्योंकि तुमको मूव अलोंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज जाना है। रूल क्लियर है, नंबरिंग ब्रिजेस से शुरू करनी है। फिर लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन होगा? इसके पास 3 कार्बन एटम्स है, देखो ना, ये एक और ये, एक्सक्लूडिंग दी कॉमन वन, 3 कार्बन है। इसके पास कितने हैं? 2, और इस ब्रिज के पास कितना कार्बन है? 1। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा होगा? 3 कार्बन वाला या फिर 2 कार्बन वाला? नहीं समझ रहा था। बाकी को आवाज आ रही है क्या? सर आपकी आवाज क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सर आवाज क्लियर है, पर स्क्रीन लैग होता है बीच बीच में। हाँ सर, समझ रहा नहीं आप कौन सा तो पॉइंट कर रहे हैं, किसे पॉइंट कर रहे हैं। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर, अभी सब क्लियर है। चलिए सर, अभी वापस उठा दो ना। पॉइंट पे आते हैं। केवल डिफरेंस ये है कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्रिजेड कार्बन, और या मैं इसको कलर कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक ब्रिजेड मैंने बना दिया ग्रीन, एक ब्रिजेड को मैंने बना दिया है ब्लैक। अब क्वेश्चन केवल इतना है कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक ब्रिजेड कार्बन और वी शुड स्टार्ट फ्रॉम green bridget carbon. So my suggestion is कि you should start from green bridget carbon. Why? Because when you start from green bridget carbon and you move towards the black bridget carbon, then you have to move along the longest bridge. तो यहाँ पहुंचे, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा 6th पोजीशन पे। बट अगर आपने ये ब्लैक वाले ब्रिजेड कार्बन से शुरू किया होता, तो तुम्हें वही फंक्शनल ग्रुप मिलता जाकर के 7th कार्बन पे। क्या समझ में आया? यस सर। तो बस इतना सा पॉइंट था कि आपने इसको प्रायोरिटी दिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं कि सीधे 1 से 2 कर दिया। नो, हमने इस तरह से नंबरिंग चूज की कि उसको लोवेस्ट मिले, और अपना जो रूल है कि हमको ब्रिजेड कार्बन से शुरू करना है और लॉन्गेस्ट ब्रिज जाना है, वो भी फुलफिल हो जाए। समझ में आ गया? इसके बाद अब इसमें आपका जो है 6 हो गया, ये 7 हो गया, यानी दोनों ब्रिजेस कंप्लीट हो गए लॉन्गर वाले। एक जो सबसे छोटा है उसमें रिमेनिंग कार्बन एटम्स फिल कर देने, बस और कुछ नहीं। अब इसमें स्टार्टिंग बाईसाइक्लो से करेंगे। बताइए सबसे पहला नंबर इसमें क्या लिखोगे? N3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3 और N2 की 2 और N1 की 1। क्लियर है ये? यस सर। रूट वर्ड कोई बता सकता है? रूट वर्ड क्या आएगा? डेक। यस, ऑक्ट आएगा, बिकॉज टोटल कार्बन एटम्स 8 है। या फिर ऐसा कर दो 3 + 2 + 1 + 2, ऑक्ट हो गया। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। नो सर। नहीं, इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स एन आएगा। किस पोजीशन पे ओन है? 6। बस ये हो गया। कोई प्रीफिक्स है? नो सर। नो सर। लगा देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। 7 क्लोरो। क्लियर है? यस सर। अब आप इसको कॉपी कर लो। सर 3.2.1 कैसे आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। इधर आप देखोगे तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट ब्रिज में 3 कार्बन एटम्स हैं, और सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में 2 कार्बन एटम्स हैं, एंड थर्ड ब्रिज हैज गॉट 1 कार्बन। तो इनके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ओके सर, क्लियर सर।
सर अगर ऊपर 2 कार्बन एटम्स रहते तो कैसे नंबर करते? ऊपर 2 कार्बन एटम्स रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो खाली इधर से इधर जाना है भाई। 1 से 5 पे गए, 5 से वापस 1 आए और फिर 1 से वापस 5 जाएंगे, लेकिन जंप करके नहीं जाते, ब्रिज के थ्रू जाते हैं। सर तो जब 1 से 5 और 5 से 1 वापस आ गए, अगर 8 के साथ एक और उधर कार्बन कंपाउंड रहता था तो फिर जो 1 के पास है वो 8 बनता था और दूसरा 9 बनता था ना? हाँ, जैसे मान लीजिए 1 किया आपने, 2 किया, 3 किया, 4 किया, इधर 5 कर दिया, इधर 6, मान लीजिए यहाँ आ गए, तो इसके बाद आपको बस यहाँ 7 और 8 कर देना। ओके सर, थैंक यू सर। समझ गए? यस सर। हाँ सर यस इसको कॉपी कर, सॉरी ये कहाँ आ गए हम लोग? सर आप एक और हाँ, एग्जांपल यार, दे सबने सकते हो कॉपी कर लिया जिसके इसको? ऊपर वाले ब्रिज में कोई सब नहीं सर, 2 मिनट। सर एक और एग्जांपल दे दो ना इसका। अब मुझे इसको रिमूव करने तो आप लोग बोल दो कि रिमूव कर दो स्क्रीन। रिमूव कर दो सर। No, sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes, please. अरे यार, should I remove this? Sir, please wait. यस हो गया। सर आप कुछ बोल रहे हो? मैं अभी बोलता हूँ। गाइस, ये मान लीजिए आपको 3D स्ट्रक्चर मैंने बना दिया और इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लिखते हैं, सीधे यहाँ मान लीजिए Cl लगा दिया। तो आप बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? राइट। ये ऊपर वाले ब्रिजेड right. कार्बन से कि नीचे वाले से? ऊपर वाले से। ऊपर वाले Where will you move? Towards right or towards left? टुवर्ड्स Right. Towards right. 1 2 3 4 5, इतना समझ में आया? अब बताओ ये ऊपर वाली रिंग पे जाओगे या फिर ये लेफ्ट वाली रिंग पे जाओगे? दोनों एक ही है। दोनों सेम है, कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, क्लियर है ये चीज? आप वापस 1 पे आ गए तो आप समझ लो कि इसको नंबरिंग कर दिया आपने और इसको नंबरिंग कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। बस हो गया। इसका नाम क्या होगा फिर? बाइसाइक्लो। इन द ब्रैकेट व्हाट विल यू राइट? 3.2. बिल्कुल सही। और फिर आएगा नॉन ANE, कोई सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं तो यही खत्म हो गया। सर 10 है ना सर? सॉरी क्या बोल दिया आपने? उसकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही, कोई हेल्प करेगा? सर शायद वो कह रहा है कि 10 कार्बन एटम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? सर क्लियर नहीं है बट शायद वो बोला था 10 कार्बन एटम होने चाहिए, फिर उसने अपना मिस्टेक रियलाइज कर दिया था। ओके ओके सर बोलो ना। सर वो ब्रैकेट वाला एक बार वापस बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले कलर चेंज कर देता हूँ इसका। देखो ये डंडे, देखो ये 3 कार्बन एटम यहाँ पर है,
तो 3 कार्बन एटम, इसीलिए लॉन्गेस्ट चेन वाला कार्बन यहाँ 3 लिखा है, एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड। यहाँ देखोगे तो 2 कार्बन एटम है, तो 2 आया, और फिर यहाँ भी 2 ही कार्बन एटम, सो अगेन यू कैन सी 2। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर गाइस इसको हटा दे। हाँ बोलो। सर एग्जाम में ऐसे 3D डायग्राम्स होंगे कि 2D होंगे? वो पता नहीं, जैसे ये एग्जांपल मान लो, एकदम बेसिक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये इसका आंसर है बाईसाइक्लो 2.2.0। क्या समझ में आया 2.2.0 कैसे आया? यस सर। यस सर। हाँ, और फिर आएगा हेक्सेन आंसर। क्लियर है? सर ये तो 2D स्ट्रक्चर ही हो गया। हाँ, क्योंकि कोई जरूरत नहीं पड़ी ना, 0 कार्बन है थर्ड ब्रिज में, तो ऊपर कैसे ले जाएं? एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए ना ऊपर ले जाने के लिए। यस सर। गाइस डन? Should I remove this? सर 2D Yes, sir. स्ट्रक्चर में ये वाला डायग्राम कैसे, ये स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी तो बनाया था, ये झुका वाला दो उसको। से ये 2 क्लोरो ये बाइसाइक्लो बनाया ना, ये क्या है, झुका दिया उसको, अच्छा ऐसे हाँ, डाउन कर ओके दिया, सर। तो स्टाइल है डिजाइन का, और क्या है उसमें। रिमूव कर दे स्क्रीन। यस सर। यस सर। गाइस कई बार क्या होता है कि कुछ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहते हैं, लेकिन हमें वो लगते बाईसाइक्लिक है, जैसे ये। और हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना है। देयर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन कनेक्ट रिंग्स, लेकिन अपने सिलेबस में हमें स्पाइरो पढ़ना था और बाईसाइक्लो पढ़ना था, इनके अलावा कुछ और नहीं करना है। और कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, लाइक दिस क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखो, क्या ये स्पाइरो को बिलोंग करता है? नो। नो सर। क्या ये बाईसाइक्लो को बिलोंग करता है? नहीं। नो No, सर। नहीं, ये मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, बस कनेक्टेड है ये। तो इसका नाम बड़ा सिंपल है, ये मेन चेन है, बिकॉज बड़ी है ये और ये छोटी है। अगर फंक्शनल ग्रुप हो जाता तो चेन बदल भी सकती थी, मेन चेन। तो पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है, और इसके पहले लिख देना है साइक्लो और पेंटाइल। क्या समझ में आया नेम? यस। तो बस लिख लेना एग्जाम्पल करके कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड एंड इट्स नेम विल बी अकॉर्डिंग टू दैट रूल ओनली। सर ये एक रैंडम है ना? सर ये ये मैंने रैंडम एग्जाम्पल चूज किया है। सर ये आपने जो ये नाम दिए थे वो उन्हीं रूल्स पे बेस्ड है ना, जो हम आपने हमें एलिसाइक्लिक के वक्त लिखवाए थे। एलिसाइक्लिक वाले रूल्स पे बिल्कुल सही। तो तुम लिख सकते हो ये भी इसी तरह करके कि नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेस्ड ऑन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इट इज जस्ट अ मोनोसाइक्लिक, ऐसा करके। ये बाईसाइक्लिक में फॉल नहीं करता, इवन दो 2 साइकिल्स आते हैं। डन? यस सर। सर एक मिनट। यस सर। गाइस इसका नाम बता सकते हो? सर डाइसाइक्लोपेंटेन। डाइसाइक्लोहेक्सेन। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। ये प्रीफिक्स है और ये
मेन नेम। भूल गए क्या? अभी तो ये किया है तुमने। क्लियर है ये? यस सर। बट सर ये मोनोसाइक्लिक है ना? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना? ये सब मोनोसाइक्लिक, बट ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों रिंग्स आइडेंटिकल हैं। सो समटाइम्स क्वेश्चन arises, how can you give preference to one ring for main? तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे, पलट भी दोगे तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन इसके लिए स्पेशली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे किसी ने डाई बोला था, एक्चुअली ये बाईसाइक्लोहेक्सेन है। और उस सिचुएशन में इसकी जो नंबरिंग होती है ना, उसको हम ऐसा लिखते हैं 1 1 डैश। तो ये हो जाएगा 1 1 डैश। अब इसमें ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि अगर इसी तरह से 3 आइडेंटिकल रिंग साथ में कनेक्ट हो जाए, 2 के लिए तो तुमने बाई लिख दिया, 3 अगर हो जाती ना तो उसके लिए वर्ड आता है टर। अगर 4 कनेक्ट हो जाए इसी तरह से तो वर्ड आएगा क्वार्टर। अगर 5 इस तरह से कनेक्ट हो जाए, ये सिलेबस में वैसे नहीं है, आप खाली नोट्स में शो ऑफ के लिए कॉपी कर लो। 6 हो जाएगा तो ये, 7 हो जाएगा तो ये। देखो अभी तक 7 के लिए हेप्ट लिखते थे, यहाँ सेफ्टी आ रहा है। 5 वाले अलग को ही स्पेल स्टाइल। कैसे करते हैं? इसको क्विंक्वी, fifth वाले। ये बात पूछना। ओके सर। ये उसका नौवीं फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है के क्या लिए फिफ्थ वाले का? क्या बेटा? सर फ्रेंच वर्ड लग रहा है फिफ्थ वाला। हो भी सकता है, सब अलग अलग उनके उसमें रहते हैं। ये मैंने लिख जरूर दिया है, बट ये सब इतना कुछ कभी पूछा नहीं है सिलेबस में, आप मानकर चले नहीं। ये केवल आइडेंटिकल रिंग्स के लिए, हाँ आइडेंटिकल रिंग्स के लिए ये डालेंगे, बाकी नहीं। सर जैसे 9th मान वाला लीजिए कि 9th वाला नौवीं, देखो इस तरह से, इसी तरह से रिंग्स कनेक्टेड रहने वाली है। तो इसमें हम लोग बीच वाली रिंग को सबसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। या मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि किनारे से 1 आया तो ये 1 डैश हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 1 डबल डैश। तो इसको तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि कहीं पर प्रीफिक्स भी आ सकता है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 डैश 3 डैश 1 डबल डैश ऐसा करके, और टर आएगा इसमें, क्योंकि आपने 3 रिंग्स को यहाँ पर आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, खाली यहाँ लिखना है टर साइक्लोब्यूटेन। सर नंबरिंग वाला एक बार वापस बताओ प्लीज। नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दो। इसको 1 दिया, एक रिंग में अगर 1 2 3 चलेगा तो दूसरे में 1 डैश 2 डैश चलेगा, तीसरे में 1 डबल डैश 2 डबल डैश, इस तरह से चलेगा। ओके सर। सर ये हमारे पोर्शन में नहीं है ना? ये नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है ना? कोचिंग क्लास वाले कई बार बदतमीजी करते हैं और पूछ लेते हैं। तो 3 डैश कहाँ पर? 3 डैश यहाँ पर आया ना, ये 3 डैश के साथ दूसरी रिंग कनेक्टेड है ना, इसीलिए सबको मेंशन किया। सर आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं एक बार? लास्ट वाला प्रीवियस स्लाइड ये। गाइस इसके अलावा एक लेक्चर अभी थोड़ा केवल स्पेशल एग्जांपल्स के लिए करेंगे, और साथ में क्वेश्चंस बुकलेट वगैरह डिस्कशन करेंगे। तो वो जो स्पेशल क्लास होगी उसमें आपको कुछ स्पेशल कंपाउंड्स बताऊंगा मैं, जैसे एपॉक्साइड्स की नेमिंग, इस टाइप के कंपाउंड्स की नेमिंग। ये तो ये एक्चुअली में इसका नाम एपॉक्सी इथेन है। तो इस टाइप की कंपाउंड्स की नेमिंग बताऊंगा, प्लस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग की, जैसे ऑक्सीजन बीच में आ गया इस तरह से, यहाँ तो 3 मेंबर ये स्पेशल कंपाउंड है, बट ऐसे जनरल मैनर में नाइट्रोजन आ गया मान लीजिए ऐसे। तो ये सब हेट्रोसाइक्लिक की नेमिंग आपको बताऊंगा। तो 2-3 कुछ स्पेशल केसेस रह गए हैं, फिर उसके अलावा सिस ट्रांस वगैरह के एग्जांपल्स लूंगा।
जो अभी कोई बच्चा पूछ भी रहा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये स्पेशल एग्जांपल्स करेंगे Sir. एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन जो आप करके लाओगे उसका डिस्कशन। बोलिए बेटा। सर हम लोग वो कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे जिसमें दो बेंजीन जुड़े फ्यूज रहते हैं ना, असाइनमेंट दो में भी थे बेंजीन, वो। अरे अभी तो बताया मैंने आपको, ये दो रिंग्स का केस। नहीं सर, एकदम फ्यूज रहते हैं ना वो, वैसे गैप नहीं रहता। वो जो नेम मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं उसका, नैप्थलीन एंड ऑल ना। यस सर। उसकी तो ऑलरेडी मैंने बता रखे नेम्स तो उसका नेमिंग नहीं सीखी ना, उसका कोई नेमिंग स्पेशल तरीके से नहीं है। वो एरोमेटिक कंपाउंड्स उनका नाम नैप्थलीन है, उसमें सीएल लगा तो क्लोरोनैप्थलीन आंसर। So can you show the previous slide? Yes, this one. Sir. So yes, this that we are supposed to call it cyclohexyl cyclohexane or that bicyclohexane. Means both are correct. Means yeah, according to the question. Both are correct. Okay sir. Sir. ठीक है. So if no doubt then you can leave. सर अगर डबल बॉन्ड होगा तो नेमिंग क्या होगी इसमें? आपको मैंने बताया ना, आपको अगर यहाँ डबल बॉन्ड या कुछ आ गया तो ये केस को बिलोंग नहीं करेगा, वो तो प्रेफरेंस वाली हो गई ना ये रिंग। ये टू रिंग्स जो एक जैसी वो कनेक्टेड है। ओके सर। सर लेक्चर एंड होने के बाद कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछ सकते हैं, प्रीवियस डाउट्स। बोलो ना, बोलो। सर मेरे को एक बार एक समझा सकते हो कि सर मतलब 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स हो तो उसमें से प्रिंसिपल कौन सा होगा? वो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है बेटा, वो आपको नोट्स किसी से बच्चे से लेना पड़ेगा अगर आप एब्सेंट थे तो सर उसमें। एक्चुअली सर मुझे भी पहले कंफ्यूजन होता सर, आपने लिखवाते वक्त सर लिस्ट दी थी सर, बट आपने ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ये मेंशन नहीं किया था सर, ये आपने बाद में बताया, इसलिए बहुत ना बच्चों वो को पता प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसमें COH जैसे ऊपर है, फिर मान लो कि CHO भी प्रेजेंट है किसी में, मान लो कि OH भी प्रेजेंट है, तो ऐसा अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो COH तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये दोनों हमारे लिए प्रीफिक्स हो जाएंगे, यानी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर Cl है तो Cl की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH हो गया। हाँ, अगर CHO दिया हो, OH दिया हो, Cl दिया हो, NO2 दिया है, then this will become principal functional group as per the priority order, और ये बाकी सब आपस में प्रीफिक्स कहलाएंगे। इनका कोई मतलब नहीं कि कोई फंक्शनल ग्रुप था, कोई सब्स्टिट्यूएंट था, कोई सब्स्टिट्यूएंट, डज नॉट मैटर। सर अगर C जैसे वो CN2 वैसे देते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स वाले रहते हैं ना सर CN वैसे। अरे भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ से पहुंच गए तुम लोग? सर जैसे कि इसमें आपने पहले एग्जांपल दिया था, Cl क्लोरीन था, OH था और CN था, तो उसमें हमने CN को फंक्शनल बनाया था। हाँ, तुमको लिस्ट होनी चाहिए बेटा, तुम्हारे पास अगर प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है तो किसी बच्चे से मांग लो, उसको नोट्स में चिपका दो। प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, जो सबसे ऊपर वही प्रिंसिपल। हाँ सर आपने व्हाट्सएप पे भेजा था यार बेटा, कोई इसको ग्रुप में पूछो ना, वो डाल देंगे, दोबारा भेज देंगे वो। स्क्रॉल अप भी किया तो भी मिल जाएगा शायद। अरे ग्रुप में किसी से मांगोगे मिल जाएगा, वो प्रायोरिटी ऑर्डर जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है सर? बोलो बेटा। सर अगर दो हेक्सेन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो फिर उनको स्पाइरल जैसी नेमिंग करेंगे ना? हाँ, अगर ऐसे जुड़े हो, बिल्कुल सही, ये परफेक्ट। तो सर नेमिंग के लिए हम लोग Yes, somebody is asking, is lecture over? Yes, lecture is over. If you do not have any doubts, you can leave. सर इसमें नंबरिंग में हम लोग कोई भी साइड से जाएंगे दोनों सेम नाम आएगा ना? सेम आएगा, ऐसे डाउट्स मत पूछो यार, ये तो कॉमन सेंस है जब आइडेंटिकल है। और बोलिए सर। बोलो ना सर। आपने जो कॉमन नेम का लिस्ट भेजा था उसमें आपने बोला था IUPAC का नेम लिखने के लिए आपने मतलब जगह अब छोड़ा आप था। ट्राई कर सकते हो सर, उसमें मैंने ट्राई किया था, मतलब डाउट आ रहे थे, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूं क्या? नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो स्पेशल एग्जांपल्स फिनिश कर लेंगे जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, देन आई कैन स्टार्ट डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस।
नहीं सर, अगर आपके पास उसका आंसर रहेगा तो आप डायरेक्टली सेंड कर दो ना। नहीं उसका कोई आंसर नहीं, वो तो मैंने हाथ से लिखा हुआ था। सर बोलो बेटा। सो इज दैट नैप्थलीन, सो जिसको आपने सर्कल किया है? नहीं वो नैप्थलीन नहीं, पहले लेक्चर के नोट्स में देखो नैप्थलीन मैंने दिया है। सर ठीक है, उन दोनों में difference है सर, मतलब ज्वाइन आपने हाँ एक अलग किया है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट वो लोग जुड़े हुए हैं, उसमें एक साइड जुड़ी हुई है। तो प्रॉब्लम क्या है? सर डिफरेंस पूछ रहा था मैं। हाँ तो डिफरेंस है स्ट्रक्चरल, वो तो देख के कोई बता देगा, ऑटो रिक्शा वाला बता देगा डिफरेंस है। ओके सर, या यस सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर